राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का भी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो कि है सामाजिक अध्ययन से संबंधित अति महत्वपूर्ण वीडियो, और इसमें है कुल मिलाकर के 30 इतिहास के बहुत ही शानदार प्रश्न जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, वो कोई भी एग्ज़ाम हो। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इससे पहले अगर आपने 5 प्रैक्टिस सेट सामाजिक अध्ययन के नहीं देखे हैं तो उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गोस्वामी तुलसीदास जी की अगर बात करें तो ये अकबर के समकालीन थे। तो चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। अकबर के समकालीन थे गोस्वामी तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है शेर शाह ने और चौथा ऑप्शन है जहांगीर ने। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ग्रैंड ट्रंक का रोड का निर्माण जो है शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से गलत को चुनिए। ये जो प्रश्न पूछा गया था 2014 में, इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये एक्चुअल में चारों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। देख लेते हैं एक बार फिर से। ताजमहल ये आगरा में स्थित है, बिल्कुल सही है, शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। लाल किला की अगर बात करें तो ये दिल्ली में है और ये भी शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा की अगर बात करें तो ये भी आगरा में स्थित है। आगरा में एक स्थान है फतेहपुर सीकरी, यहीं पर बुलंद दरवाज़ा है। अकबर ने इसका निर्माण कराया था और इसका निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। गोल गुंबद की बात करें तो ये यूसुफ आदिल शाह का मकबरा है और ये बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। तो इस तरीके से चारों ऑप्शंस ये बिल्कुल इसमें सही हैं। तो कोई भी ऑप्शन इसमें जिसने भी टिक किया होगा उसका आंसर सही हुआ होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है महमूद गजनवी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी। तो पहला मुस्लिम जो आक्रमणकारी था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम और इसके द्वारा 712 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम्पी किसकी राजधानी थी? तो हम्पी एक स्थान था जिसका नाम है, जो कि कर्नाटक में स्थित था। और पहला ऑप्शन है बहमनी राज्य, दूसरा है विजयनगर राज्य, तीसरा ऑप्शन है मालवा, चौथा ऑप्शन है जौनपुर। तो हम्पी जो है ये विजयनगर राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जौनपुर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आदि ग्रंथ या फिर गुरु ग्रंथ साहिब की अगर बात करें तो इसके संकलन पूछा गया है। वर्ष 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, दूसरा है गुरु तेग बहादुर, तीसरा ऑप्शन है गुरु नानक देव, चौथा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। तो इसमें से जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ या फिर गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गया था। बात करते हैं सिख धर्म की, तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था गुरु नानक देव और इनका जन्म हुआ था तलवंडी में सन 1469 में। गुरु तेग बहादुर की अगर बात करें, गुरु गोविंद सिंह की अगर बात करें तो ये सिखों के अंतिम गुरु 10वें गुरु थे और इनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, जयपुर नगर के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है जय सिंह, दूसरा ऑप्शन है मान सिंह, तीसरा ऑप्शन है छत्रसाल और चौथा ऑप्शन है अकबर। तो जयपुर नगर के जो संस्थापक थे उनका नाम था जय सिंह। सवाई राजा जय सिंह के द्वारा जयपुर बसाया गया था। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली एवं आखिरी महिला जिसने दिल्ली की राजगद्दी पर राज किया था, यानी कि पहली और आखिरी, यानी कि इसके अलावा कोई भी महिला दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठी। पहला ऑप्शन है चांद बीबी, दूसरा है जहां आरा, तीसरा ऑप्शन है नूरजहां और चौथा ऑप्शन है रजिया सुल्तान। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है और मात्र 4 वर्ष के शासनकाल में रजिया सुल्तान एक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान इसका हो जाता है। पहली ऐसी महिला थी गुलाम वंश की जो कि रजिया सुल्तान थी और इसके द्वारा दिल्ली की गद्दी संभाली गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, शाहनामा पुस्तक के राइटर कौन है, लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है उमर खयाम, दूसरा है फिरदौसी, तीसरा है शेख सादी, चौथा है कांडिल्य। तो शाहनामा के जो राइटर हैं उनका नाम है फिरदौसी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रजिया सुल्तान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत पूछा जा रहा। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है, ये बात सही है। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया, ये भी बात सही है। बुलंद दरवाज़ा जो है ये आगरा में स्थित है और ये जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया गया था। लाल किला की अगर बात करें तो लाल किला जो है दिल्ली में भी है और आगरा में भी है। आगरा में जो आगरा का किला है और दिल्ली में है लाल किला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लाल किला जो है ये औरंगजेब के द्वारा नहीं बनवाया गया था बल्कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और ये बनवाया गया था 1638 ईस्वी में। तो लाल किला दिल्ली में स्थित है और शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, इसीलिए यहाँ पर जो गलत पूछा गया है वो ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर में सही होगा और ऑप्शन ये इसका मिलान सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। भारत में लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उसको हरा करके बाबर के द्वारा भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना कर दी गई थी पानीपत के पहले युद्ध में, जो कि हुआ था 1526 ईस्वी में। और इसी युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया था, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक के दरबार में संगीत प्रतिबंधित था? यानी कि किस मुगल शासक के दरबार में संगीत प्रतिबंधित था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब और चौथा ऑप्शन है शाहजहां। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। औरंगजेब की अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता था जिंदा पीर। जिंदा पीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था और यही वो शासक है जिसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कब आक्रमण किया गया था? तो इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं आपको कि भारत के अंदर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था और इसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा है महमूद गजनवी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, चौथा ऑप्शन है तैमूर लंग। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में यानी कि 1025 ईस्वी में इसको लूटा था। सोमनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में गुजरात में स्थित है और महमूद गजनवी के द्वारा इसको लूटा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, शाहनामा के रचयिता कौन हैं? शाहनामा एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके राइटर कौन है? पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा है उतबी, तीसरा ऑप्शन है अलबरूनी, चौथा ऑप्शन है फिरदौसी। तो शाहनामा के जो रचयिता हैं उनका नाम है फिरदौसी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के दूसरे युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तराइन के दो युद्ध होते हैं। तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 ईस्वी में और तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी और पहला युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और भारत में पूरी तरह से मुस्लिमों का शासन हो गया था। तो इस तरीके से 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था इसमें किसको मोहम्मद गौरी के द्वारा पराजित किया गया था? पहला ऑप्शन दाहिर, दूसरा जयचंद, तीसरा है पृथ्वीराज चौहान और चौथा ऑप्शन है लक्ष्मण सेन। तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। लाल बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और गुलाम वंश की जो वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करें तो वो था इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश ने गद्दी संभाली थी। चूँकि कुतुबुद्दीन लाखों का दान करता था इसीलिए इसको लाख बख्श कहा जाता था। इस तरीके से इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूर्ण कराया गया था? मैंने अभी आपको बताया कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है शुरू कराने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन उसका निर्माण पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, सिजदा एवं पाबोज प्रथा किसने आरंभ की थी? सिजदा और पाबोज जो प्रथाएं थीं ये आरंभ करने वाला कौन था? पहला ऑप्शन है रजिया, दूसरा है आराम शाह,
तीसरा ऑप्शन है बलबन और चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बलबन के द्वारा सिजदा और पाबोस की प्रथा का आरंभ कराया गया था, अर्थात उसके दरबार में जो भी व्यक्ति आता था उसको सिजदा करना पड़ता था और पाबोस यानी कि पैर के अंगूठे को चूमना, ये प्रथा इसने लागू की थी। और ये अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, ईश्वर का ही अंश, ईश्वर का ही रूप मानता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति को पक्का पालन किया था? पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। तो लौह और रक्त की नीति की शुरुआत भी बलबन के द्वारा की थी, पहला ऑप्शन, इसके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था बलबन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश का अंतिम प्रतिनिधि, अंतिम शासक कौन था? तो उसका नाम बलबन है। और बलबन के द्वारा ही जो है सैन्य विभाग दीवाने अर्ज को शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तूते ए हिंद यानी कि हिंद का तोता किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा है अल बरूनी, तीसरा ऑप्शन है अबुल फजल, चौथा ऑप्शन है फैजी। तो तूती ए हिंद यानी कि तूतिया ए हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है, अमीर खुसरो को कहा जाता था हिंद का तोता। और अमीर खुसरो ये जो है पहेलियाँ बुझाने में बहुत ही निपुण था, इसीलिए ये बहुत ही इसका योगदान है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस सुल्तान ने सिकंदर एसानी या फिर द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो इसमें से चार ऑप्शन में से पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, चौथा ऑप्शन है सिकंदर लोदी। तो सिकंदर एसानी या फिर द्वितीय सिकंदर का जो उपाधि थी वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा धारण की गई थी। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबकि सिकंदर लोदी की अगर हम बात करें तो इसने आगरा की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी सेना की प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? स्थायी सेना की प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है रजिया, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थायी सेना यानी कि सैनिकों को परमानेंट कर देना, ये प्रथा शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? पहला ऑप्शन है वारंगल, दूसरा है दौलताबाद, तीसरा है हम्पी और चौथा ऑप्शन है लाहौर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सुल्तान को पागल कहा जाता है? पहला ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद, दूसरा ऑप्शन है मुबारक खिलजी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासिरुद्दीन महमूद। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग के द्वारा 1398 में किसके शासनकाल में आक्रमण किया गया था? तो तैमूर लंग ने जो आक्रमण किया था 1398 में किया था, लेकिन किसके शासनकाल में किया था? पहला ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद, दूसरा है मुबारक खिलजी, तीसरा ऑप्शन है खिज्र खां और चौथा ऑप्शन है बहलोल लोदी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कि तैमूर लंग के द्वारा जो 1398 में जो आक्रमण किया गया वो नासिरुद्दीन महमूद के समय में हुआ था। जबकि बहलोल लोदी की अगर हम बात करें तो ये लोदी वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? यानी कि सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक और चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ये आंसर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंचाई कर किसके द्वारा लगाया गया था? पहला ऑप्शन है फिरोज तुगलक, दूसरा ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी और तीसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक और चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सबसे पहले सिंचाई कर लगाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। गयासुद्दीन तुगलक की अगर बात करें तो ये तुगलक वंश का पहला शासक था, जबकि जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का पहला शासक यानी कि संस्थापक था। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन होगा, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोरक्को का निवासी था। पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, चौथा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक।
तो इब्न बतूता जो था वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। और इस तरीके से आज का जो वीडियो है ये कंप्लीट होता है। इस समय चला रहे हैं हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम अभी इतिहास के प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। इसके बाद हम भूगोल के और इसके बाद सामाजिक, इसके बाद भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। साथ ही साथ हम करंट अफेयर्स का भी वीडियो लेकर के आएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और भी लोगों को जोड़िए, जिससे कि हमारे चैनल की ग्रोथ हो और हम जल्द से जल्द आप सबके लिए वीडियो ला सकें। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।